फाइनली बहुत दिनों बाद वापस अपने ट्रैक पे हम चालू करते हैं बेटा अपनी सीरीज वापस से नीट के लिए कि जो चैप्टर है प्लांट किंगडम, और इससे हमेशा एक से दो क्वेश्चन बनते हैं सिंपल सिंपल से। तो हम जब प्लांट किंगडम की बात करते हैं तो प्लांट किंगडम जो स्टार्ट होता है बेसिकली इसका ओरिजिन से हम बात करते हैं। तो सबसे पहले अगर सेल की बात करें तो सेल जब हमारे पास आई थी तो सेल का ओरिजिन लगभग 300 बिलियन ईयर एगो जो एवोल्यूशन के चैप्टर में दिया हुआ है, और सेल का नाम था हेटरोट्रोपिक सेल। तो वहाँ से ओरिजिनेशन हुआ था और उसने सबसे पहले केमिकल को यूज़ करना चालू किया था। ऐसे हमारे पास प्लांट है। अब प्लांट क्या करता है, जो यूज़ करता है लाइट को और अपना खाना बनाना चालू करता है। तो इसलिए जो प्लांट होता है वो होता है क्या बेटा, ऑटोट्रॉफिक। ऑटोट्रॉफिक के बात करें तो प्लांट ऑटोट्रॉफिक के बाद कैसा होता है, मल्टी सेलुलर। मतलब इसके पास जो ऑर्गेनिज्म है, ऑर्गन्स हैं, जैसे लीफ हो गया, सूट हो गया, ठीक है ना, फ्रूट हो गया, ये सारे के सारे क्या है, इसके ऑर्गन्स है, अलग अलग ऑर्गन है ना। और क्या, फोटोसिंथेटिक है। और क्या, फोटो सिंथेटिक एंड लास्ट इन लीस्ट वन व्हाट, ये प्रोकैरियोट नहीं है हमारे पास, ये क्या होता है, यूकैरियोटिक होता है। कैसा होता है बेटा, यूकैरियोटिक या यूकैरियोट्स होता है। तो हमारे पास प्लांट के लिए चार टर्म पहले आ गए कि प्लांट जो हमारे पास होता है बेटा वो होता है कैसा, ऑटोट्रॉपिक जो खाना खुद से बना सकता है। नॉट यूनिसेलुलर कैसा होता है, मल्टी सेलुलर, मैनी ऑर्गन्स होते हैं। फोटोसिंथेटिक जो लाइट को यूज़ करके अपना क्या कर सकते हैं, फोटोसिंथेसिस कर सकता है। एंड यूकैरियोटिक जो यूकैरियोट्स होते हैं, जो नई सेल्स होती हैं वो, नॉट पुरानी सेल मतलब प्रोकैरियोटिक सेल जो यूनिसेलुलर होते हैं। इट्स ओके, ठीक है, ओके। इसके बाद अब देखो हमने कहा जो प्लांट होता है ऑटोट्रॉपिक, खुद से खाना बनाता है, यूज़ करता है लाइट। अब यहाँ पर याद रखो ये लाइट कौन सी यूज़ करता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तुमको याद रखना है कि जो प्लांट लाइट यूज़ करता है, प्लांट जो लाइट यूज़ करता है, प्लांट लाइट जो क्या करता है बेटा, यूज़ करता है, ये होता है पार लाइट। पार लाइट मतलब क्या, फोटोसिंथेटिक एक्टिव रेडिएशन। पार का मतलब क्या, फोटो सिंथेटिक एक्टिव रेडिएशन, फोटोसिंथेटिक एक्टिव रेडिएशन। अब ये जो पार है, जो फोटोसिंथेटिक एक्टिव रेडिएशन है, ये होता है विजिबल रेंज। ये होता है विजिबल रेंज ऑफ लाइट, और इस लाइट की जो रेंज होती है वो होती है 400 to 700 नैनोमीटर। इसके बाद याद रखो, क्या याद रखना है कि 400 to 700 नैनोमीटर तो है लाइट, कोई दिक्कत नहीं है ना, 400 to 700 नैनोमीटर लाइट है। बात इसके बाद की ये है कि हमारे पास फोटोसिंथेसिस हमारे पास दो पिगमेंट होते हैं, दो पिगमेंट नहीं बोल सकते हैं, टू सिस्टम होते हैं, उसके अंदर बहुत सारे पिगमेंट होते हैं। फॉर फोटोसिंथेसिस वी हैव टू सिस्टम, फोटोसिस्टम 1 एंड फोटोसिस्टम 2। अब PS1 ये डायरेक्टली नीट में क्वेश्चन आता है
कि PS1 के लिए हमको कितनी नैनोमीटर की लाइट ज़रूरत रहती है और PS2 के लिए हमको कितने नैनोमीटर की लाइट ज़रूरत रहती है। तो PS1 के लिए जो हमको लाइट की नीडेड होती है वो नीडेड होती है हमको 700 नैनोमीटर की, और PS2 के लिए हमको जो नीडेड होती है वो होती है 600 नैनोमीटर की। तो हमने क्या पढ़ा? हमने ये पढ़ा कि जो प्लांट होता है हमारे पास वो होता है ऑटोट्रॉपिक, मल्टीसेलुलर, फोटोसिंथेटिक, यूकैरियोट। अगर इसको फोटोसिंथेसिस करना है तो प्लांट को क्या करता है? यूज़ करता है पार की लाइट। पार का फुल फॉर्म होता है फोटो एक्टिव, फोटोसिंथेटिक एक्टिव रिएक्शन, जो कि हमको मिलता है बेटा कैसे? विजिबल रेंज में। कैसा मिलता है? विजिबल रेंज में। और विजिबल रेंज जो होती है 400 to 700 नैनोमीटर होती है। अब फोटोसिंथेसिस के लिए हमको दो सिस्टम जरूरत होती है, एक होता है PS1 और एक होता है PS2। PS1 जो होता है 700 नैनोमीटर का होता है, और PS2 जो होता है वो हमारे लिए कितने नैनोमीटर का होता है बेटा? वो होता है 600 नैनोमीटर का। इज दैट क्लियर? अब तुम्हारे पास जब प्लांट का इवोल्यूशन चालू हुआ तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं क्या आता है हमारे पास। हमारे पास जो आता है वो आता है एल्गे। एल्गे के बाद फिर आते हैं हमारे पास ब्रायोफाइटा, फिर आते हैं हमारे पास टेरिडोफाइटा, फिर आते हैं हमारे पास जिम्नोस्पर्म, और फिर लास्ट एंड लीस्ट वन हमारे पास आते हैं बेटा क्या? एंजियोस्पर्म। तुम लोग देखना तुम्हारी एनसीईआरटी में 12th की एनसीईआरटी, एक मिनट को, हाँ, तो तुम लोग देखना तुम्हारी 12th की एनसीईआरटी एवोल्यूशन चैप्टर नंबर 7 पेज नंबर 138 पुरानी एनसीईआरटी, उसमें तुम लोग क्या देखोगे कि जो एनसीईआरटी रहती है, एनसीईआरटी में तुम लोग एक चीज़ देखना कि हमारे पास सिलोफाइटोन है। सिलोफाइटोन, अगर सिलोफाइटोन देखोगे, सिलोफाइटोन के ऊपर तुम्हारे पास प्रोजिम्नोस्पर्म आते हैं जो कि डेवोनियन में आते हैं। किसमें बेटा? मैंने क्या कहा जरा देखो, सुनो ध्यान से। हमारे पास एनसीईआरटी पेज नंबर 138 चैप्टर नंबर 7, उसमें मैंने कहा क्या कहा कि हमारे पास सिलोफाइटोन कहाँ पर बेटा? डेवोनियन काल में। डेवोनियन काल में सिलोफाइटोन, डेवोनियन काल में हमारे पास क्या आते हैं? प्रोजिम्नोस्पर्म आते हैं। प्रोजिम्नोस्पर्म आते हैं। और फिर डेवोनियन के बाद तुम लोग देखोगे कार्बोनिफेरस में हमारे पास सीड फर्न आते हैं। कौन से फर्न आते हैं बेटा? सीड फर्न्स आते हैं। क्या आते हैं? सीड फर्न्स। और फिर सीड फर्न्स के बाद तुम लोग क्या देखोगे कि जोरासिक में हमारे पास आते हैं साइकेट्स। जोरासिक में हमारे पास आते हैं साइकेट्स, और लास्ट एंड लीस्ट वन हमारे पास क्वाटरनरी में हमारे पास आते हैं क्या बेटा? फाइनली एंजियोस्पर्म। क्या आते हैं? एंजियोस्पर्म। और एंजियोस्पर्म कैसे? वो भी मोनोकोटिलिडन वाले और डाइकोटिलिडन वाले। एंजियोस्पर्म जो हमारे पास पहले आते थे कहाँ पर? क्वाटरनरी में एंजियोस्पर्म
वो भी फ्लावरिंग वाले आए। कौन से वाले आए बेटा? फ्लावरिंग वाले आए। फ्लावरिंग प्लांट वो भी कैसे, कौन से थे? मोनोकॉटी मोनोकोटिलिडन्स। और तुम लोग देखना तुम्हारी एनसीईआरटी में क्रिटेशियस के नियर बाय, क्रिटेशियस की लाइनिंग, क्रिटेशियस जो कि सीनोजोइक के अंदर आता है, नहीं सॉरी, जो कि सीनोजोइक के अंदर तो तुम्हारे पास क्वाटरनरी एंड टर्शियरी आता है, जबकि तुम्हारे पास मीसोजोइक के अंदर तुम्हारे पास क्रिटेशियस, जुरासिक और ट्रायसिक आते हैं। तो क्रिटेशियस के नियर बाय लाइन, क्रिटेशियस के नियर बाय लाइनिंग तुम लोग क्या देखते हो? तुम लोगों को क्रिटेशियस के नियर बाय लाइनिंग क्या मिलता है तुमको? डायकोटिलिडन मिलता है। क्या मिलता है? डायकोटिलिडन्स मिलता है। तो तुम्हारे पास याद रखो, पहले क्या मिला? क्रिटेशियस आया, और क्रिटेशियस में पहले तुमको डायकोटिलिडन मिला, देन तुमको एंजियोस्पर्म मिला, मोनोकोटिलिडन। पहले डायकोटिलिडन एंजियोस्पर्म मिला, फिर तुमको क्या मिला? मोनोकोटिलिडन एंजियोस्पर्म। कैन यू इमेजिन दैट? पहले डाइकॉट आया, देन क्या आया तुम्हारे पास? मोनोकॉट आया। ठीक है, ऐसे ही तुम्हारे पास क्या है बेटा? क्या है कि हमारे पास ट्रेकियोफाइट्स एंसेस्टर एंड क्लोरोफाइट एंसेस्टर है। क्या है? देखो, ट्रेकियोफाइट एंसेस्टर है एंड क्लोरोफाइट एंसेस्टर है। अब क्लोरोफाइट एंड एंसेस्टर, ट्रेकियोफाइट जो हमारे पास एंसेस्टर है, इन दोनों की मिड में हमारे पास निकलता है एक, जिसका ओरिजिन होता है कहाँ जाके? क्वाटरनरी के पास सबसे पहले, और क्वाटरनरी में भी कहाँ पर? टर्सरी के पास, जो कि ब्रायोफाइटा होता है। इन दोनों के बीच में ट्रैकियोफाइट एंसेस्टर और क्लोरोफाइटा इंसेस्टर, इन दोनों के बीच में, बिटवीन देम, हमारे पास क्वाटरनरी एंड टर्सरी में क्वाटरनरी एंड टर्सरी में जो ओरिजिन होता वो होता क्या? ब्रायोफाइट्स। तो तुम लोग देखो कि हमको ट्रैकियोफाइट्स एंसेस्टर और क्लोरोफाइट्स के बीच में क्या मिला हमको बेटा? हमको मिला क्या? ब्रायोफाइटा। एंड लास्ट में सिलोफाइटोन में, हम सिलोफाइटोन से ओरिजिन होता है हमारे पास क्या? बेसिकली प्रोजिम्नोस्पर्म, जो कि सीड फॉर्म बनाता है, और वो फाइनली तुमको क्या देता है? डाइकोटिलिडन एंजियोस्पर्म, फिर मोनोकॉट एंजियोस्पर्म, फ्लावरिंग प्लांट देता है। इज दैट क्लियर? जो कि सीड फॉर्म साइकेट में बदलता है। ऐसे ही तुम्हारे पास क्या होता है? सिलोफाइटोन, जो कि नेटल्स में बदलता है, जो कि कॉर्नरफर्स में बदलता है, जो कि जिंकोस में आता है, जो कि फंस बनाता है, और जो कि इस फिनोप्सिड्स हॉर्सटेल्स बनाता है। ठीक है, हमारे पास और भी जो प्लांट बनते हैं वो कहाँ से आते हैं बेटा? सिलोफाइटोन से। कहाँ से? सिलोफाइटोन से ओरिजिन होते हैं। लाइक क्या? नेटल्स, कॉनिफर्स, जिंकोस, फर्न्स, स्फिनोप्सिड्स, हॉर्सटेल्स। ठीक है ना? और तुम्हारे पास अब सिलोफाइटोन के बाद तुम लोग देखोगे कि उसके पहले हमको आता है क्या? राइनिया टाइप ऑफ प्लांट। राइनिया टाइप ऑफ प्लांट, और उसके पहले आता है क्या? ट्रैकियोफाइट प्लांट। ट्रैकियोफाइट प्लांट एंड राइनिया टाइप ऑफ प्लांट, इन दोनों के बीच में से हमारे पास जो प्लांट निकलते हैं वो निकलते हैं आर्बोरिसेंट और हर्बेसियस प्लांट।
आर्बोरियस है, आर्बोरिसेंट प्लांट और हर्बेसियस प्लांट। अगर मैं आर्बोरिसेंट मतलब एयर में लटकने वाले प्लांट की बात करूं मैं, तो ये दोनों निकलते हैं कब? राइनिया एंड ट्रेकियोफाइट प्लांट, इन दोनों के बीच से निकलते हैं क्या? आर्बोरिसेंट प्लांट जो कि एयर में लटकते हैं। और फिर हमारे पास हर्बी मतलब हर्ब वाले जो प्लांट मिलते हैं वो मिलते हैं कब? जब हमारे पास आते हैं डायनासोर्स। और डायनासोर्स कब आते हैं? जोरासिक वर्ल्ड में। तुमने मूवी देखी होगी जोरासिक वर्ल्ड या जोरासिक पार्क, हमारे पास एक मूवी है, वहाँ पर आते हैं हमारे पास फर्न्स। और उसके पहले हमारे पास परमियन में, परमियन जो कि पहले जो क्या क्या है, एक क्या बोल सकते हो, ईरा है, इपोक है, सॉरी इपोक। उसके अंदर आर्बोरिसेंट लाइकोपोड्स जो कि प्लांट, ऐसे प्लांट जो कि एयर में तैरते हैं। और फिर हमारे पास मीजोइक प्लांट्स आते हैं जो कि हर्बेजियस लाइकोपोड्स होते हैं जो कि जुरासिक वर्ल्ड में आते हैं। इज दैट क्लियर? तो हमने सारे टाइप के प्लांट के बारे में देखा। अब हम प्लांट में हमारे पास एल्गी आएगा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, लास्ट में एंजियोस्पर्म। अब हम बात करते हैं बेटा एल्गी की। किसकी बात करते हैं हम? एल्गी की। अगर हम यहाँ पर एल्गी की बात करें, किसकी बात करें हम? एल्गी की बात करें तो एल्गी में सबसे पहले हेडिंग डालता हूँ। एल्गे जो होते हैं बेटा कैसे होते हैं? एल्गे जो होते हैं वो होते हैं ग्रीन इन कलर, ग्रीन कलर। अपने पास ग्रीन कलर तो रखते हैं, बेसिकली ग्रीन कलर जो होते हैं। और मैं बता सकता हूँ कि ग्रीन कलर होने के कारण बेसिकली क्या है, क्लोरोफिल रखते हैं, क्लोरोफिल रहता है। इनके पास क्या होता है? सिंपल थैलॉइड होता है, और थैलॉइड को हम लोग बोलते हैं थैलस। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं बेटा? थैलस। अब ये थैलॉइड एंड थैलस क्या है? थैलॉइड एंड थैलस, ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये थैलॉइड एंड थैलस दोनों एक ही चीज़ है। इन दोनों का मतलब होता है कि कोई मान लो ऐसा प्लांट जिसकी बॉडी मान लो ऐसी है, ये एक्चुअल में थैलस है। मतलब इसमें तुम्हारे पास एब्सेंट होगा सारे टाइप के टिश्यूज, यहां पर कोई भी टाइप का टिश्यू नहीं होगा। टिश्यू मतलब जैसे लीफ एब्सेंट, लीफ क्या होगी? एब्सेंट होगी। इस लीफ क्या होगी? एब्सेंट होगी। स्टेम क्या होगा? एब्सेंट होगा। फ्रूट क्या होंगे? फ्रूट क्या होंगे बेटा? यहां पर एब्सेंट होंगे। तो एक्चुअल में हमारे पास ऐसा टिश्यू जिसके पास कोई भी टाइप का ऑर्गन ना हो, लाइक लीफ भी नहीं है, स्टेम भी नहीं है, फ्रूट भी नहीं है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? थैलस और थैलाइड बॉडी बोलते हैं। सो के बात आई समझ में बेटा? अब तुम लोग को एक चीज पता है, तुम लोग घरों के किनारे देखते होगे बरसात के दिनों में क्या होता है कि घर के सामने एक ग्रीन ग्रीन कलर का क्या लग जाता है? ये हमारे पास मान लो ये हमारे पास क्या है? ये घर का हमारा आंगन है। ये पूरा का पूरा आंगन इस ग्रीन ग्रीन कलर से क्या हो जाता है? भर जाता है। पर एल्गे देखने कब मिलता है तुमको? जब वो उसके पास क्या होता है? पानी होता है। तो इससे एक चीज समझ में आती है कि जो एल्गी होगी हमारे लिए वो हमेशा किस कंडीशन में आएगी? किस कंडीशन में आएगी हमेशा बेटा? वो हमेशा आएगी किस कंडीशन में आएगी? वो हमेशा एक्वेटिक कंडीशन में देखने को मिलेगी हमको। लार्जली हमारे पास ये कंडीशन किस कंडीशन में होगी? ये एक्वेटिक कंडीशन में देखने को मिलेगा। इज दैट क्लियर?
इसके बाद हम बात करते हैं क्या, ये कहाँ कहाँ और प्रेजेंट होता है। इवन ये तुम लोग देखना एनिमल के ऊपर भी प्रेजेंट होता है। अब बोलोगे सर ये एल्गी एनिमल के ऊपर कैसे प्रेजेंट हो सकती है, इट इज कैंस पॉसिबल। हमारे एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग एक होता है स्लॉथ, दैट इज एनिमल, उसके हेयर पर, उसके हेयर पर ये एल्गे एल्गे सॉरी एल्गे एल्गे क्या करता है, ग्रोज ऑन हेयर। ग्रोज ऑन हेयर, ग्रो ऑन हेयर। अब यहाँ पर एनिमल के ऊपर भी तुम्हारे पास एल्गे क्या कर रही है, ग्रो कर रही है, और इस एनिमल के साथ एक रिलेशन रखती है, ध्यान रखना, एक रिलेशन रखती है अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी की लाइन लिखी हुई है, ध्यान रखना एक इंपॉर्टेंट। तो रिलेशनशिप रखता है किसके साथ, एल्गे के साथ। अब यहाँ पर जो रिलेशन की बात करूँ मैं, तो तुम लोगों ने लाइकेन के जैसे देखा होगा कि लाइकेन एल्गे प्लस फंगाई एक दूसरे के साथ रखता है, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप रखता है। ऐसे ही ये हमारा स्लॉथ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप रखता है। सिम्बायोटिक रिलेशनशिप विथ एल्गे। एल्गे क्या करेगी, एल्गे प्रोवाइड एल्गे प्रोवाइड शेल्टर, नो, एल्गे प्रोवाइड nutrients and food। बदले में इन रिप्लेस ऑफ इट स्लॉथ प्रोवाइड एल्गे क्या क्या, शेल्टर रहने की जगह, एंड पर्याप्त अमाउंट में वाटर, किसके लिए, इसको एल्गे को, ध्यान रखना, लाइक एज एन लाइकन, like as an lichen, symbiotic relationship between algae and fungi। ठीक है बच्चों, इतनी बात आई समझाए, ठीक है, ठीक है। और ये क्या, ग्रो ऑन एल्गे, ग्रो ऑन स्टोन, सरफेस of rooftop, animal, etc.
इतनी बात आई समझ में बेटा? ठीक है, इतनी बात है समझ में? हाँ, अब जो हमारी एल्गी है, एल्गी एल्गी के पास हमारे पास क्या होते हैं? डिफरेंट फॉर्म होते हैं, मतलब इसकी बॉडी के डिफरेंट डिफरेंट क्या होते हैं? स्ट्रक्चर। एल्गी हैव डिफरेंट फॉर्म और बॉडी स्ट्रक्चर। अगर हम एल्गी के डिफरेंट डिफरेंट बॉडी की बात करें और बॉडी स्ट्रक्चर की बात करें तो कुछ यूनिसेलुलर होते हैं, कुछ कॉलोनियल होते हैं, कुछ बांस के समान जैसे बम्बू होता है लंबा लंबा फिलामेंटस डंडे के समान, और कुछ एकदम से लंबे पत्ते के समान होते हैं। जैसे तुमने देखा है बेटा, हमारे यहाँ लड़कियाँ क्या करती हैं? चूड़ियाँ पहनती, चूड़ियाँ नहीं, बालों में क्या पहनती हैं? ड्यूरिंग टाइम ऑफ स्कूल वो चोटी बनाती हैं, चोटी में एक रेड कलर का रिबन बांधती हैं, वो एकदम लॉन्ग होता है। ऐसे ही क्या होता है, हमारे पास एल्गी होती हैं, ठीक है? तो एल्गी हमारे पास क्या होता है बेटा? यहाँ पर ध्यान देखो, मैंने बोला एल्गी हमारे पास बहुत सारे फॉर्म में होती है। अगर फॉर्म की बात करो तो पहले मैंने बोला यूनिसेलुलर, और जो यूनिसेलुलर होते हैं वो होते हैं हमारे पास कौन बेटा? क्लेमाइडोमोनास। क्लेमाइडोमोनास। ऐसे ही तुम्हारे पास क्या होता है बेटा? कोलोनियन। अगर मैं कोलोनियन की बात करूं तो कोलोनियन में तुम्हारे पास दिमाग में तुमको एक ही आ जाना चाहिए, बॉलवॉक्स। बॉलवॉक्स, इसकी कॉलोनी में इसका नंबर फिक्स होता है। नंबर क्या होता है इसका? फिक्स होता है। अगर ऐसी ही तुम बात करोगे बेटा, तुम्हारे पास क्या है? एक फिलामेंट है। क्या है? फिलामेंट। अगर फिलामेंट की बात करूँ तो डंडे के समान स्ट्रक्चर, और डंडे के समान स्ट्रक्चर की बात करूँ तो ये डंडे के समान स्ट्रक्चर दो टाइप के हो सकते हैं हमारे पास। एक ये डंडा खाली सिंगल हो सकता है, और एक ये डंडा ऐसा ब्रांच भी हो सकता है हमारे पास। एक ये डंडा खाली क्या हो सकता है? सिंगल हो सकता है, और एक डंडा ये खाली ब्रांच भी हो सकता है। अगर मैं बात करूं किसकी बेटा, मैं बात करूं कि मैंने कहा कि ये जो हमारे पास सिंगल डंडा जो दिख रहा है, ये तुमको दिख रहा है अनब्रांच्ड, और ये दिख रहा है तुम्हारे पास कैसा बेटा? ब्रांच्ड। अगर मैं अनब्रांच की बात करूं, किसकी बात करूं मैं? अनब्रांच की बात करूं, तो ध्यान रखना तुमको बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है तुम्हारे पास। तुम्हारे पास बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। तो हमारे पास अनब्रांच, अनब्रांच का क्या है? अनब्रांच का एग्जाम्पल है जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, यूलोथ्रिक्स। और दूसरा मोस्ट इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल है वो है स्पायरोगायरा। हमारे पास ऐसे ही है ब्रांच। ब्रांच में आएगा तुम्हारे पास एक्टोकॉर्पस। अभी हम इसके लास्ट में जाके इसका डायग्राम भी देखेंगे। एक्टोकॉर्पस, ठीक है ना, स्पायरोगायरा, यूलोथ्रिक्स। बेसिकली अगर यूलोथ्रिक्स की बात करोगे तो ये कैसा डंडा रहता है? ऐसा डंडा रहता है, ठीक है। ये डंडा ऐसे ही स्पायरोगायरा का भी डंडा रहता है। ऐसा न्यूक्लियस रहता है, साइटोप्लाज्म रहता है, और सारे ऑर्गेनिज्म रहते हैं, ऑर्गन्स रहते हैं,
और यहाँ पर एक स्ट्रक्चर रहता है जिसका नाम पायरेनॉइड है। क्या नाम है उसका? पायरेनॉइड स्ट्रक्चर, ये पायरेनॉइड होता है, ठीक है ना। और ऐसे ही तुम्हारे पास अगर मैं बताऊं, तुमने एल्गे में पढ़ा था क्या, क्लेमाइडोमोनास। क्लेमाइडोमोनास में जो क्लोरोप्लास्ट मिलता है, बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, ये ध्यान रखना। इसमें जो क्लोरोप्लास्ट होता है, ये क्लोरोप्लास्ट जो होता है इसका वो होता है कप शेप का। ये नीट में आया हुआ क्वेश्चन है कि कप शेप क्लोरोप्लास्ट किस में मिलता है, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया में भी ऐसी, शायद ऐसी, माइटोकॉन्ड्रिया में क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया में क्लोरोप्लास्ट क्या बोल रहा हूँ, सॉरी, क्लोरोप्लास्ट का, माइटोकॉन्ड्रिया में क्लोरोप्लास्ट कैसे होता है, सॉरी कुछ भी बोल रहा हूँ फालतू का, ठीक है, सॉरी। एक तुम्हारे पास क्या है, मैसिव प्लांट बॉडी। एक क्या तुम्हारे पास बेटा, मैसिव प्लांट बॉडी। और मैसिव प्लांट बॉडी ये बेसिकली होती है कैल्प, एक लीव होती है लंबी सी, ये होता है कैल्प। ये प्लांट बॉडी को हम लोग क्या बोलते हैं, कैल्प बोल देते हैं। इज दैट क्लियर? ठीक है है ना। अब इसके बाद तुम्हारे पास आता है क्या, क्या आता है, रिप्रोडक्शन। क्या आता है, रिप्रोडक्शन। अगर हम रिप्रोडक्शन की बात करें, किसकी बात करें, रिप्रोडक्शन की बात करें, तो रिप्रोडक्शन से पहले हम लोग एक चीज़ बात करते हैं कि हमारे पास सेक्स ऑर्गन जो होने चाहिए वो कैसे होते हैं। सेक्स ऑर्गन जो होते हैं वो होते हैं यूनिसेलुलर, यूनिसेलुलर एंड जैकेटलेस। बट तुम्हारे पास जो कारा होता है, इस कारे का जो सेक्स ऑर्गन होता है, कारा का जो कारा होता है, और इसके पास, कारे के पास जो सेक्स ऑर्गन होता है, ये सेक्स ऑर्गन क्या होता है बेटा, जैकेटेड होता है। इसमें जैकेट होती है, मतलब ये कवर होता है। इसका सेक्स ऑर्गन क्या होता है, कवर। एक हल्की सी तुमको क्या मिलेगा बेटा, क्या मिलेगा, एक मेम्ब्रेन मिल गई सेक्स ऑर्गन पर। अब तुम्हारे पास ध्यान रखो, मेल होता है और तुम्हारे पास फीमेल होता है। अगर मेल की बात करूं, तुम्हारे पास मेल होता है और तुम्हारे पास फीमेल होता है। मेल की बात करूं तो मेल को हम लोग ध्यान रखना ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, जिसमें ऊपर एरो जो रहता है ऊपर उठा हुआ रहता है, और फीमेल की बात करोगे तो एरो क्या होता है, नीचे बैठा हुआ रहता है, ठीक है। मेल ऊपर उठा हुआ और फीमेल नीचे बैठा हुआ। अब मेल की बात करोगे तो मेल ऑर्गन को, सेक्स ऑर्गन को हम लोग बोलते हैं एंथ्रीडियम। क्या बोलते हैं, एंथ्रीडियम। और फीमेल सेक्स ऑर्गन की बात करोगे तो उसको बोलते हैं ऊगोनियम। क्या बोलते हैं इसको, ऊगोनियम।
क्या बोलते हैं बेटा? oogonia। अब इस oogonia के लिए हमारे पास जो गैमीट मिलते हैं, हमारे पास जो गैमीट होते हैं, ये जो गैमीट्स होते हैं हमारे पास, ये गैमीट 3 टाइप के होते हैं बेटा। आइसोगैमस टाइप के, एनाइसोगैमस टाइप के और ऊ गैमी टाइप के। अगर मैं आइसोगैमस गैमीट की बात करूं, किसकी बात करूं बेटा? आइसोगैमस गैमीट की बात करूं, तो इसमें गैमीट क्या होते हैं? इसमें गैमीट जो होते हैं वो होते हैं सिमिलर इन शेप। सिमिलर शेप मतलब एक का सिक्का एक का सिक्का, दोनों सिक्के सेम होते हैं, दोनों साइड सेम होते हैं। इज दैट क्लियर? सिमिलर इन शेप एंड साइज एंड स्ट्रक्चर। एनाइसोगैमस में क्या होते हैं? जो गैमीट होते हैं, अभी हमने क्या लिखा? सिमिलर। ये होते हैं डी सिमिलर। डी सिमिलर होते हैं। कैसे होते हैं ये? डी सिमिलर होते हैं। कैसे होता है बेटा ये? क्या होते हैं ये? डी सिमिलर होता है। इज दैट क्लियर? डी सिमिलर। अब डी सिमिलर कैसे हैं? बाहर से दिखने वाले, एक बहुत छोटा है तो एक बहुत ही बड़ा है, मतलब डी सिमिलर इन मॉर्फोलॉजिकल। बाहर से देखने पे कैसे होते हैं ये बेटा? डी सिमिलर होते हैं। बाहर से देखने पे कैसे होते हैं ये? डी सिमिलर होते हैं। इज दैट क्लियर? तीसरा हमारे पास क्या है? oogamie टाइप। यहां पर सिमिलर साइज है। एक्चुअल में oogamie में हमारे पास दोनों गैमीट ही डिफरेंट होते हैं। गैमीट्स आर डिफरेंट। oogamie टाइप में क्या होगा? गैमीट्स आर कैसे होते हैं? गैमीट्स आर डिफरेंट। एक के पास टेल होता है। अगर किसी के पास टेल है तो ये टेल वाला जो रहेगा वो रहेगा मेल, और ये टेल का जो गैमीट है वो रहेगा मेल, और ये रहेगा कैसा? मोटाइल। और दूसरा स्ट्रक्चर जो हमारे पास है, दिस वन, इसका नाम है ओवम, और ये है टेल लेस, और ये है नॉन मोटाइल। अगर नॉन मोटाइल है तो वो है तुम्हारे पास बेटा कौन? फीमेल। ये तुम्हारे पास क्या है? मेल। ठीक है, कोई दिक्कत? चलो देखो, अब आगे देखो। अब इसके बाद हम बात करते हैं किसकी बेटा? रिप्रोडक्शन की। किसकी बात करते हैं? अगर हम रिप्रोडक्शन की बात करते हैं तो रिप्रोडक्शन हमारे पास 3 तरीके से होता है। एक होता है
वेजिटेटिव, अगर मैं वेजिटेटिव की बात करूं, किसकी बात करूं बेटा मैं, अगर मैं किसकी बात करूं, वेजिटेटिव की बात करूं, तो वेजिटेटिव का मतलब क्या होता है, वेजिटेटिव का मतलब होता है कि कोई हमारी प्लांट बॉडी है, ये प्लांट बॉडी, और इस प्लांट बॉडी को मैं क्या करूं, ये यहां पर सेगमेंट कर दूं। कोई मेरे पास क्या है, प्लांट बॉडी, और इस प्लांट बॉडी का क्या बेटा, सेगमेंट। सेगमेंट मतलब क्या, डिफरेंट मैंने कर दिया इसके सेगमेंट, और इस सेगमेंट को एक और चीज़ क्या बोलते हैं, इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं फ्रैगमेंटेशन। और इसका हर एक फ्रैगमेंट क्या करे, न्यू बॉडी क्या कर ले बेटा, फॉर्म कर ले, क्या कर ले, न्यू बॉडी फॉर्म कर ले। ठीक है, दूसरा हमारे पास क्या है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय जूस्पोर। बेसिकली यूजुअली इसी से होता है असेक्सुअली रिप्रोडक्शन। इससे होता है, जूस्पोर से होता है। ठीक है, अब ये जूस्पोर रहता है, बेसिकली ये जूस्पोर है, और जूस्पोर इसके पास होते हैं फ्लैजिला, इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं क्या, तो हमारे पास क्या होता है बेटा, ये जो फ्लैजिला होता है, क्या जूस्पोर के पास क्या होता है, फ्लैजिला, इसलिए हम लोग क्या बोलते हैं, जूस्पोर जो होता है फ्लैजिलेटेड होगा, और अगर फ्लैजिलेटेड है तो ये कैसा होगा बेटा, मोटाइल होगा। कैसा होगा ये, मोटाइल। अब ऐसे ही हम लोग बात करते हैं, किसकी बात करें हम बेटा, ऐसी अगर हम किसकी बात करें, थर्ड लास्ट वन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें, किसकी बात करें हम, सेक्सुअल। अगर अब हम बात करते हैं किसकी बेटा, सेक्सुअल हम किसकी बात करें, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें। अगर हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं तो जरा ध्यान से सुनो, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मतलब वी हैव रिक्वायर्ड व्हाट, we have requirement we have requirement of गैमीट्स, और हम लोग ने ऑलरेडी गैमीट के बारे में पढ़ा है। क्या पढ़ा है, क्या पढ़ा गैमीट के बारे में बेटा, जो गैमीट पढ़े हैं हमने, जो गैमीट पढ़े हमने वो टाइप का था। एक पढ़ा था तुमने क्या, आइसो, एक क्या पढ़ा था, आइसो गैमस। और आइसोगैमस में क्या था,
सेम साइज, शेप, स्ट्रक्चर। हमको हर तरीके से कैसा चाहिए था ये? सेम चाहिए हमको। पहला हमारे पास था आइसोगैमस, ये पढ़ा था हमने। और आइसोगैमस में क्या अगर मैं बात करूं तो आइसोगैमस में हमारे पास रिप्रोडक्शन जो होगा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नीट में आया वो क्वेश्चन, ध्यान रखना। एक हमारे पास है बेटा क्या, फ्लैजिलेटेड गैमीट्स। अगर फ्लैजिलेटेड गैमीट्स की बात करोगे तो मतलब आइसोगैमस तो है, मतलब सेम गैमीट और सेम फ्लैजिला। ये मिलेगा किस में? ये मिलेगा तुमको, ध्यान रखना, ये मिलेगा यूलोथ्रिक्स में। और यूलोथ्रिक्स कैसा था हमारे पास? फिलामेंटस था। कैसा था हमारे पास? फिलामेंटस। और कैसा था? ब्रांच या अनब्रांच? अनब्रांच था। ठीक है, ठीक है बच्चे लोग, इतनी बात आई समझ में? हाँ ठीक है। इसके बाद दूसरा गैमीट हमारे पास जो आता है वो क्या होता है? दूसरा गैमेट जो आता है हमारे पास वो क्या होता है बेटा, तुम लोग बताओ जरा। दूसरा गैमेट हमने पढ़ा था एन आइसोगैमस टाइप। दूसरा कैसा पढ़ा था? एन आइसोगैमस टाइप। और एन आइसोगैमस टाइप जो था वो क्या था? डिफरेंट स्ट्रक्चर? नहीं, डिफरेंट शेप, शेप भी नहीं लिखो, डिफरेंट साइज ओनली। मॉर्फोलॉजी क्या करें? मेनली साइज। ठीक है, इसका एग्जाम्पल है बहुत इंपॉर्टेंट, लिख लो, मैं इतना बराबर लिख रहा हूँ, यूडोराइना। यूडोराइना, ठीक है, ठीक है। इसके बाद लास्ट एंड लीस्ट वन वो हमारे पास क्या है? ऊगैमस टाइप। ऊगैमस में मेल एंड फीमेल दोनों क्या थे? मेल एंड फीमेल बोथ आर, मेल एंड फीमेल बोथ आर डिफरेंट। ठीक है ना? एक था कैसा? मोटाइल, एंड दूसरा कैसा था? नॉन मोटाइल। अगर मोटाइल है तो टेल प्रेजेंट, और नॉन मोटाइल है तो टेल एब्सेंट। यही पढ़ा था क्या हमने बेटा? अरे बोलो, मोस्ट इंपॉर्टेंट व्हाट? एग्जाम्पल, ध्यान रखना। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या जाएंगे अब इसके? एग्जाम्पल।
क्या है? फ्यूकस क्या है? बोल बॉक्स क्या है? कारा, फ्यूकस, बॉल वॉक और कारा। कारा कहता है बोल्वो से चलो फोकस करो मूवी देखने पे, ठीक है? क्या बोलता है? कारा कहता है बोलवॉक से फोकस करो मूवी देखने पे, और मूवी का नाम है ऊगेमी। तो ऊगेमी मूवी मतलब मोटाइल में और नॉन मोटाइल में हमारे पास फ्यूकस, बोलवॉक्स और कारा। कारा कहता है बोलवॉक से कि चलो फोकस करो मोटाइल एंड नॉन मोटाइल ऊगेमी मूवी में। इज दैट क्लियर? ठीक है, ठीक है, ओके। थैंक यू बच्चों, थैंक यू सो मच।